तो शुरू करें। अच्छा बताया यहाँ पे। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूँ इनाम और ये हैं निम्रा। वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद निम्रा। आज फिर हमने सोचा बाहर शो करते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बाहर शो करने में मज़ा ही कुछ अलग है। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा रिजल्ट आया था, सोचा आज भी हम बाहर शो करते हैं। लेकिन आज खामोशी है। आज खामोशी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज शोर नहीं है। पिछले एपिसोड में बहुत ही भुरभुर किस्म की आवाज़ें आ रही थी। बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक अच्छी खबर से। खबरें तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हर खबर हम नहीं दे सकते। ये खबरें आप वैसे सोशल मीडिया पे देखते सुनते हैं, बट ये है कि किसी और की ज़बान से सुनना और उनका ओपिनियन सुनना हमेशा लोगों को अच्छा लगता है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि शाहरुख खान, किंग खान, जो बॉलीवुड के खान है, बल्कि अब तो पूरे दुनिया के किंग कहलाने लगे हैं। उन्होंने अपना 59th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। ये खुशी की बात नहीं है, वो बूढ़े हो रहे हैं, हर गुजरते साल के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं। Aging like a wine. एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, एग्जैक्टली। वैसे एक बहुत ही अजीब सी कोइंसिडेंस है, मैंने चेक किया इंटरनेट पे। जो तीनों खान है बॉलीवुड के, वो तीनों एक ही एज के हैं। Really? शाहरुख खान 59 ईयर्स के हो गए, Okay. आमिर खान मार्च में 59 ईयर्स के हो गए, सलमान खान दिसंबर में 59 ईयर्स के होंगे। Wow. This is a coincidence I got to know from the internet. हसीन इत्तेफाक। हसीन इत्तेफाक है। बहरहाल वेरी हैप्पी टू यू मिस्टर शाहरुख खान। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते और मज़ीद फिल्में बनाएं, लोगों को एंटरटेन करें, हम सबको एंटरटेन करें। और हमारे बच्चों के लिए भी आप मूवीज बनाते रहे। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, क्यों नहीं? Why आज मैं not? चाय पीना भूल गया था। एक सिप चाय लूँ, फिर उसके बाद ठंडी हो गई चाय। क्योंकि सर्दी बहुत है यहाँ पर, हाँ। इसीलिए आप देख रहे हैं हम जैकेट कोट के साथ बैठे हैं। बहरहाल ये हुई अच्छी खबर। एक और अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी यूं है कि एक पाकिस्तान में बहुत ही ड्रामा आजकल जोरों शोर से लोग देख रहे हैं, बहुत ही मशहूर है, कभी मैं कभी तुम। कभी मैं बर्तन धोऊं, कभी तुम। नहीं, बर्तन वो तो खैर रोज़ी होता है, लेकिन इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह के सीन है। एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, उसके अंदर जो कुछ होता है मिडिल क्लास फैमिली में। और इस ड्रामे का ग्रैंड फिनाले 5 नवंबर को, यानी कमिंग ट्यूसडे को सिनेमा में होने जा रहा है। Really? ये ड्रामा इतना मकबूल और मशहूर हुआ, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो सकता है लोगों को देखने को मिले, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल है जिसमें देखा जा सकता है ड्रामे का जो मरकजी किरदार है, ऐसा लग रहा है कि उस किरदार को किल ऑफ करेंगे। Oh no, again हाँ। हीरो को मार देंगे। ऐसा ही लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि हीरो को मार देंगे, Oh बिकॉज no. इस खबर की तस्दीक कुछ यूं हुई है। ARY ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सलमान इकबाल, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया और मुस्तफ़ा को, यानी फहाद मुस्तफ़ा को टैग करके पूछा कि क्या तू मरने वाला है? और फहाद मुस्तफ़ा ने जवाब में लिखा कि प्रेशर तो बहुत है मालिक। तो उससे ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कैरेक्टर को किल ऑफ करें। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 2020 में भी एक ड्रामा जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा था, उस ड्रामे का भी मरकजी किरदार हुमायूं सईद ने प्ले किया था, उनके किरदार को भी किल ऑफ कर दिया था। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग न्यू दैट विल हैपन। इस ड्रामा के राइटर भी खलीलुर रहमान नहीं, कोई और राइटर है, आई फॉरगॉट द नेम, बट इसमें भी ऐसा मुझे लग रहा है शायद कुछ इसी तरह का हो सकता है। आई डोंट नो, बट उस सीन से ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके सीन लीक कर दिया है। ऐसा ना किया करे, आवाम के जज्बात के साथ खेलना ऐसे। वो विकीलीक्स हो गया। बहरहाल ये हुई दूसरी अच्छी खबर। अच्छी और बुरी खबर। अब एक बुरी खबर आपको ये देता चलें। एक और बुरी खबर। हाँ, बुरी खबरें क्या करें, खबरें बुरी हैं। हमारे पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब दुबई एयरपोर्ट पे जहाज से उतरते हुए सीढ़ियों पे फिसल के गिर गए। हाँ, और उनको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पैर में मोच आया। उनको एयर एम्बुलेंस में अस्पताल में जाया गया। नहीं, बिलावल ठीक है बिल्कुल। बिलावल अगली बार वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उनको ग्लूकोज वगैरह दे दिया गया और उनकी तवानाई फिर से भरपूर और फिर से उनको तंदुरुस्त कर दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं इधर ऐड करूं, जब अमीर लोग गिरते हैं उनके पैर में मोच आ जाता है,
और जब गरीब लोग गिरते हैं तो ऊपर ही चले जाते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि अमीर लोगों की प्लेटें कम हो जाती हैं, उनको नई प्लेटें लगा दी जाती हैं, डिनर सेट बंद हो की जाते हैं। प्लेटें? नहीं डिनर सेट की प्लेटें नहीं, मैं ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ। और गरीबों की प्लेटें अगर कम हो जाती हैं तो उनके मैचिंग के प्लेट ही नहीं मिलते। तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं ये एक अलग किस्म की मखलूक है, जिनको कभी कुछ नहीं होता ना। कोरोना वायरस में इनको कुछ हुआ, कितनी बार अस्पतालों में दाखिल हुए, फिर सेहतमंद होके वापस आ गए, और कितनी बार इनकी प्लेटें कम हो गई, कितनी बार इनके ग्लास कम हो गए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं होता। आप तो, जरदारी साहब और इनकी फैमिली के बारे में कुछ अनाप शनाप ज्यादा नहीं बोल रहे? नहीं मैं वैसे एक इंटरेस्टिंग बात थी तो मैंने कहा शेयर करूं लोगों से। थैंक गॉड कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। आई होप कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए और वापस से ही कम्स टू हिज बेस्ट हेल्थ एंड होप ही गेट्स। सेहतयाब भी कुछ भी नहीं, पैर में मोच आ गया सिर्फ। ये तो हम वैसे रोज इस उम्र में पैर में मोच आना भी काफी सीरियस कभी कभी साबित हो सकता है। ये बात है। और एक और इंटरेस्टिंग खबर आपसे शेयर करता चलूं मैं, कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब पाकिस्तान में तो डोनट्स लेके रिटायर होके चले गए, और अब क्या मिला? जिस दिन रिटायर हुए उसके अगले दिन ही उन्होंने फ्लाइट बुक की, सीधा चले गए लंदन। लंदन में एक तकरीब में उन्हें शिरकत करना था, और वहां पर कुछ नौजवान लड़के पहुंच गए। उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया, और सुना कि उनकी गाड़ी पे कुछ हमला करने की कोशिश की। लेकिन बात इंटरेस्टिंग वो नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लड़के इस हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और प्रोटेस्ट में शामिल थे, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएं। Oh no. तो मैं उन नौजवानों से स्टेप क्यों लिया? मैं उन नौजवानों तो से दिया था। हाँ, मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारा भाई? अब आप पाकिस्तान छुट्टियां मनाने कैसे जाएंगे? यस, गुड पॉइंट। आप लुंडा बाजार से सस्ते कपड़े लेने कैसे जाएंगे? Stop it. आप पाकिस्तान के मजेदार खाने कहाँ से खाएंगे आप? Oh no. मतलब ये तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। Indeed. आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब आप पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते। The most hot travel destination of the world, हाँ। जहाँ हर कोई जाना चाहता है छुट्टियां मनाने के लिए ड्यूरिंग वेकेशन, अब वहाँ पे तो आप जा ही सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर आपका दिल चाहेगा आप सी व्यू जाए, आप शॉपिंग करने जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद घूमे, लेकिन सी व्यू पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। आप सी व्यू पे नहाने नहीं जा सकते, आप पिकनिक मनाने नहीं जा सकते, आप वहाँ पर वनमिली करने नहीं जा सकते। तो आपने ये सारे मौके खो दिए। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी आपने। छुट्टियां मनाने की जहाँ आपने बात की, आपको पता है अभी पिछले दिनों कराची के इलाके DHA में 4 पोलिश टूरिस्ट बुखारी कमर्शियल टिकटॉक बनाने गए थे। टिकटॉक बनाने? हाँ, बिकॉज बुखारी कमर्शियल आजकल बहुत ही एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। बुखारी कमर्शियल को बड़ा अच्छा टिप टॉप बनाया हुआ है। मैंने भी वीडियोस देखी हैं। हाँ, और वो टिप टॉप ऐसा बना दिया कि वो टिप टॉप बनाने के बाद अब टिकटॉक हो गया वो जगह। वहां पर लोग जाते हैं टिकटॉक बनाने के लिए। तो इसी तरह इनको भी कहीं से खबर मिली, ये भी भाई साहब चले, चारों बैग पैक किए, चलो भी पाकिस्तान चलते हैं टिकटॉक बनाने के लिए। लेकिन उनके साथ में DHA में, कराची में, हाँ जी, उनके साथ हाथ हो गया। वहां पर क्या हो गया? वो कुछ नौजवान पुलिस की वर्दी पहन के उन बेचारों को लूट के चले गए। ओह गॉड। वो भी पुलिस की वर्दी में। देखें तो सही आप, मतलब नॉर्मल कपड़ों में आ जाते। अब पुलिस को क्यों बदनाम करते? हमारी पुलिस इतनी शरीफ बेचारी, मतलब बेचारी कह रहा हूँ, बेचारे इतने नेक पुलिस वाले हमारे होते हैं। बिल्कुल। हमारे पुलिस वालों जैसे पुलिस वाले आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और आप लोगों ने पुलिस को बदनाम किया। पुलिस को बदनाम करने और हमारे पास वैसे ही टूरिस्ट नहीं आते, और जब आते हैं तो आप लोग ये करते हैं। और उनसे जितने भी उनको लूटा होगा, और लूट के उनको होशियार भी किया होगा कि यहाँ वहाँ मत जाना, सीधा आप घर जाना। इससे ज्यादा अगर लूटना नहीं चाहते तो कितने लॉटी लूट लिए? पता नहीं, जितने भी उनके पास लॉटी थे वो सारे उन्होंने ले लिए उनके, और पता नहीं कौन से गैजेट्स वैजेट्स थे वो ले लिए। फिर उनको पोलिश लॉटी से पार्टी हो गई उनकी। तो अब फिर उनको ये भी बोल दिया कि आप ऐसा करें, आप यहाँ से वापस रफू चक्कर हो जाए, आगे गली में नहीं जाइएगा, वहां पर दूसरे हमारे भाई खड़े हैं, वरना उनको भी रिश्वत देनी पड़ेगी आपको। तो ये देखें, ये हालत है। मतलब पाकिस्तान में यहाँ से लोग टिकटॉक बनाने जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी ऐसे करते हैं। मतलब हमारे लोग कहते हैं हम इस तरह मेहमान नवाजी करेंगे। भाई हमारा तरीका ये मेहमान नवाजी करने का, आप आए हो तो हमारे लिए पैसे भी लेके आओ, हमें पैसे भी दे के चले जाओ। ज़्लॉटी लुटेरे, ज़्लॉटी मतलब लूट के चले गए।
तो जहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो एक और भी खबर आपके साथ शेयर कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आपको पता है पिछले महीने कह रहा हूँ, पिछले से पिछले महीने चाय भी ले अगस्त के महीने में, हाँ सॉरी चाय ठंडी होगी, अगस्त के महीने में आपको पता है एक हादसा पेश आया था कराची में, कारसाज में, जहाँ पर एक खातून फुल स्पीड में डाला चलाते हुए उन्होंने एक बाप और एक बेटी को कुचल दिया था। ये काफी रिसेंट ही खबर है, ये पूरा एग्जैक्टली बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और ये अभी भी हुआ है, इतना पुरानी बात भी नहीं है। हाँ, अभी दो महीने नहीं गुजरे इस बात को। वो जो विक्ट्री का निशान भी हाँ, बना वो खातून बेल लेने के बाद उन्होंने जो विक्ट्री का निशान बनाया था ना, उसी दिन पता चल गया था होने क्या वाला है। तीन दिन पहले की खबर ये है कि खातून को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्या? हाँ जी, बाइज्जत बरी हो गया। क्या हो रहा है भाई? मतलब वो चूंकि फैमिली गरीब है, तो वो चूंकि फैमिली गरीब है, वो कहते हैं कि फैमिली ने माफ कर दिया अल्लाह के नाम पे, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई खून माफी नहीं चाहिए, कोई पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, बस हमने खून माफ कर दिया अल्लाह के नाम पे। अगर इसके बरअक्स फैमिली अगर अमीर होती तो वो ताहयात नहीं छोड़ दे किसी को। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, बताएं आप? इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप अपनी जान की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत चाहते हैं तो आपको अपने तमाम असासात को बेच देना चाहिए, अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपने जितनी भी सेविंग्स है उसको यूटिलाइज करके आपको एक काला वीगो डाला ले लेना चाहिए। काला वीगो डाला, काला डाला लेंगे तो आप नंबर 1 की लिस्ट में शामिल होंगे, और किसी और कलर मिलेंगे तो आप जो है वो थोड़े से निचले दर्जे पे आ जाएंगे, लेकिन माशरे में आपका मुकाम थोड़ा नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। अब जितने भी देखने वाले भाई साहब कैमरे के उस तरफ जो मुझे देख रहे हैं, टेलीविजन के सामने बैठ के, मोबाइल के सामने बैठ के देख रहे हैं, भाई आप अब क्रिप्टो बाइनेंस जहाँ पर भी आपने पैसे वैसे लगाए हुए हैं, सारे पैसे निकालें और खरीदें डाला, काला वीगो डाला। हाँ, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपके पास डाला होना जरूरी है, वरना जैसे ही आप बाहर निकलेंगे कोई डाला वाला आके फिर आपको पता है क्या होगा। और इससे एक और बात ये साबित होता है कि पाकिस्तान अब बहुत जल्द तरक्की करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाले से डाला मिला के चले अब। जैसे अमेरिका और बाकी जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर रिक्शे, मोटरसाइकिल, फटपटियाँ नहीं होती, इसी तरह पाकिस्तान में भी फटपटी और रिक्शे और मोटरसाइकिल सब खत्म होने वाले हैं, बिकॉज उनको छोड़ेंगे नहीं सड़क पे, बाहर घूमने को देगा नहीं उनको। तो जो डाले वाले हैं ना, वो बस डाले से डाला मिलाते हुए जाएंगे। हाँ, तो आप डाला ले लें और डाले में पैसा इन्वेस्ट करें अगर पाकिस्तान में आपको जिंदा रहना है। जोक्स अपार्ट, दिस इज अनफॉर्चुनेटली यही हमारे माशरे की रियलिटी है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कुछ भी करके कानून से बच जाते हैं और पिस्ता हमेशा गरीब की है। बिल्कुल, हमेशा गरीबी पिस्ता है। आप तो गरीब को रहने भी नहीं देंगे, ऐसा करके सफाया कर रहे हैं भाई। क्या हो गया? वही जो डाले वाले जो कर रहे हैं ना, वो गरीबों को बाहर घूमने नहीं देंगे। बहरहाल बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट इंसिडेंट, ऐसा पहले भी काफी दफा हो चुका है। हाँ, बहुत बार हुआ है। पैसे वाले लोगों ने पहले भी इस तरह का रायता फैलाया है पाकिस्तान में। रायता नहीं, दही फैलाते हैं, दही रायते से ऊपर क्या होता है, जो भी रबिया छबरिया सब चल रही है भाई। दही है, दही से पहले दूध है, सब फैलाया हुआ उन्होंने, बहुत चीज, मक्खन, मलाई सब हो गई है। बिल्कुल। बहरहाल इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर पे बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड न्यूज। अच्छी खबर ये थी, अच्छी खबर ये है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नाम रखा है, दुआ पादुकोण सिंह। दुआ पादुकोण सिंह। दुआ पादुकोण। हाउ क्यूट। पादुकोण होता है, पादुकोण नहीं होता। दुआ पादुकोण सिंह, हाँ, दुआ पादुकोण सिंह। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि दुआ बड़ी होके अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद साबित हों और कामयाब हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। जिस तरह उनकी माँ एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, अगर वो एक्ट्रेस बनेंगी तो वो भी हो सकता है। एक और नेक्स्ट बहुत है, खबरें बहुत हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको खत्म कर लें। आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं। पूछें। आपको पता है कामयाब होने के लिए इंसान को क्या चाहिए? काला वीगो डाला। अरे वीगो डाला तो जिंदा रहने के लिए चाहिए पाकिस्तान में। हाँ। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? पैसे तो जब आप कामयाब होंगे तब आपके पास आएंगे। उससे पहले क्या चाहिए आपको? उससे पहले क्या चाहिए? उससे पहले टैलेंट। एग्जैक्टली। जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं, एक पैशन है आपका, एक
एक टैलेंट है, Yeah. उसको टैलेंट ही कहूंगा मैं। बिल्कुल। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, एक आपके पास टैलेंट है, एक Thank हुनर है, you. जो भी है, जिस अंदाज में भी आप उसको लें। लेकिन किसी के पास अगर टैलेंट नहीं है, हाँ, वो क्या करेंगे? वो क्या कैसे करेंगे? पैसे कमाएंगे? वो कैसे कामयाब होंगे? आप बताएं। नो क्लू। आपको बताता चलूं कि कामयाब होने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी नहीं है। बगैर टैलेंट के भी लोग कामयाब होते हैं, हुए हैं, और इसकी मिसालें मौजूद हैं हिस्ट्री में। जैसे कि एक ये खबर देने से पहले एक और चीज़ आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल पे सवाल पूछूंगा मैं। सवाल पे सवाल। आपको पता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ कौन से सिंगर की है, थी? कुछ आइडिया है आपको? मेरे अलावा अडेल की। क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। अडेल। नहीं, अडेल से पहले। अडेल है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी सिंगर है, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज गॉट अ वेरी मेलोडियस वॉइस, बट देयर इज समवन एल्स अदर देन अडेल। आई थिंक आप किसी पुराने सिंगर की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स Exactly. बेटर यू टेल अस। She's none other than Aretha Franklin, ओह, इट अप्लाई। one of the best singers. She has got that voice जो आज तक किसी और सिंगर में नहीं है, आगे चल के मुझे नहीं पता। लेकिन इसी तरह एक और सिंगर सोप्रानो, एमेच्योर सोप्रानो थी, 1990s में, 1886 में उनकी पैदाइश हुई। शी वॉज बोर्न इन 1886 एंड शी डाइड इन 1944, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले। शी वॉज अ रिच सोशलाइट इन न्यूयॉर्क, पैसा बहुत था उनके पास, बेतहाशा। वो क्या करती थी कि क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करती थी। शी यूज्ड टू फंड देम एंड इवेंचुअली शी डेवलप्ड दिस क्रेज ऑफ बिकमिंग अ सोप्रानो। सोप्रानो जो ओपेरा सिंगर्स होती है ना, एक रिदम में एक बहुत लंबी सी आवाज़ होती है उनकी, और वो एक अपने अंदाज में गाते हैं। तो उन्होंने खुद गाना शुरू कर दिया। अब लोग कुछ कह नहीं सकते थे, बिकॉज वो पैसे वाली थी, लोग उसके कॉन्सर्ट में जाते थे और सुनते थे, लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगा। उसकी वजह क्या थी, आपको पता? उसकी वजह ये थी कि लोग उनके अंदाज से, ऑल्दो के बहुत टैलेंटेड सिंगर नहीं थी, वो एज पर द रूल्स, एज पर द लॉजिक जो गाने का असल तरीका है, वो इतनी स्किलफुल नहीं थी, लेकिन द वे शी यूज्ड टू सिंग वाज एंटरटेनिंग। उस एंटरटेनमेंट के लिए, खुश होने के लिए, लोगों को हंसी आती थी, उसके लिए लोगों ने देखने जाते थे और सुनने जाते थे। एग्जैक्टली यही बात है, लोगों को हमेशा कुछ नया, कुछ अजूबा, कुछ अजीब ऊन पटांग चीज़ें चाहिए होती है जिससे लोगों को हंसी आ जाए। एक अच्छी चीज़ है, हमें पता है अच्छी चीज़ है, Whatever makes you happy in the end, you know? लेकिन कोई ऐसी हम अजीब चीज़ देखें, एक अजूबा देखें या कुछ नमूना देखें, तो उस पर हंसी आती है, खुशी होती है। जब आप मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, तो आपके बॉडी में कुछ खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए लोगों ने उसके कॉन्सर्ट में जाना शुरू कर दिया, और वो इतनी मशहूर हो गई, फेम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जैक्टली वे ऑफ सिंगिंग। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको नाम अभी तक बताया नहीं है, और उस पर एक मूवी बनी है। आप बता दें बाजी का नाम है फ्लोरेंस फॉस्टर जेंकिन।
इन पे 2 मूवीज़ बनी है, उनमें से एक का नाम मुझे पता है जो 2016 में रिलीज़ हुई और उस मूवी में मरकज़ी किरदार मेरिल स्ट्रीप्स ने प्ले किया है। और ये मूवी I've seen that movie. Yes. नाउ यू रिमेम्बर इट। Yes. Now I remember. ये मूवी अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। आप भी ये मूवी देखिएगा। देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी मूवी है, यू विल लव इट द वे मेरिल स्ट्रीप्स हैज कैरिड दिस कैरेक्टर। और फिर इस सिंगर के बारे में भी थोड़ा सा सर्च करें, आपको मज़ा आएगा जान के कि किस तरह ये कामयाब हुई। Good work, Mr. Bayfield. She's singing her heart out! Yeah! And her heart sounds like a dying cat! A cat dying? Hey, she can't sing! You kiss your mother with that mouth? Sit your ass down! Shame on you! Shame on all of you! You better cheer, assholes! Cheer! Come on! Cheer! Bravo! Bravo, Madam Florence! Bravo! Jump on your feet! Bravo! Come on! Cheer! Sing, Madam Florence! Beautiful. I love it. Sing, Bunny, sing! तो इससे हमें सबक यही मिलता है कि कामयाब होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे होने चाहिए हाँ, और पैशन होना चाहिए। लेकिन अगर पैसे नहीं भी हैं, बिकॉज ऐसे मिसाल अभी आज के दौर में मौजूद हैं जिनके पास पैसे नहीं भी हैं ना, वो भी कामयाब हुए हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्टली। अब वो सोचें, वो लाहौर से यूके पहुंच गए और यूके में जाके उन्होंने शहरियत हासिल कर ली। वो कैसे यूके पहुंच के मुझे नहीं पता, वो कहानी कहाँ से कैसे पहुंचे, बट लेकिन पहुंच गए। उनके अंदर पैशन था, जज्बा था, और आज देखे वो कॉन्फिडेंस था। आज वो एक लाइन जो बोलते हैं, उस लाइन के वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स ले रहे हैं वहाँ यूके में। वो आप हम जैसे डिग्री होल्डर्स को कई गुना आगे छोड़ के निकल गए हैं। हमने तो 4-4, 6-6 साल यूनिवर्सिटीज में जाया कर दिया। ऑलवेज योर एजुकेशन फर्स्ट। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एंड देन आप ये सब चीजें सब चलती रहेंगी जिंदगी में। But the take was कि if you have passion for something, up for it. Don't be scared. Don't be so hard on yourself. Just have cultivate the passion and then just move on with it. हाँ, बिल्कुल कल्टीवेट करें। Next? वैसे टमाटर को उसको कल्टीवेट करते हैं ना, चावल को कल्टीवेट करते हैं, वैसे कल्टीवेट और बिरयानी बना देते हैं। बिरयानी बनाए, इस कल्टीवेट चाय में से आज बिरयानी जैसी क्यों आ रहा है जायका? आज आप इसके साथ क्या बिरयानी पकड़ी थी? आज बिरयानी बनाने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, चाय और बिरयानी साथ साथ पकड़ी थी और चाय के अंदर से बिरयानी का जायका आ रहा है। आज ये बिरयानी चाय बनाई गई है। एक आध चावल के दाने मसाला चाय का एक अलग वेरिएंट, बिरयानी चाय। एग्जैक्टली। बहरहाल आगे चलते हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज यहीं तक। नेक्स्ट नहीं, मेरे ख्याल से बस करते हैं, लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, इतनी ज्यादा खबरें देख देख के लोग जो है वो बोर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग बोर हो जाएं। अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी। ये अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। क्यों, उसमें क्या बुरा है? ऐसा लगता है लोगों से, आप जैसे लोग भीख मांग रहे होते हैं ना चैनल पे। भाई साहब, अगर आप बहन और भाई साहब अगर आप देख रहे हैं
आपने सब्सक्राइब किया? मैं नहीं कह Anyways, सकता। we are divided on खैर, this. आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ Okay. आपको ये शो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो जो हमने कही है बात उस पर जरा गौर करें, सोचें। बदोबदी। पैशन होना चाहिए आपके अंदर, जजबा होना चाहिए बस। Okay, ख्याल रखें guys, अपना, take क्योंकि चाय care. खत्म होगी अभी, ज्यादा बिरयानी continue नहीं कर चाय सकते is मगर finishing. Exactly. अल्लाह ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाफिज।